हेलो डियर माय फ्रेंड्स। देखो, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, लेज़र में यहाँ पे शो करने वाला हो 2017 का और 18 का। ठीक है, एक साल का मतलब उस टाइम में क्या उतना दिमाग नहीं था, उस टाइम में उतना एनालाइज कर नहीं सकता था, क्योंकि 2017 का होगा। उससे पहले भी था मगर वो उतना लेज़र नहीं देखा पाऊँगा वो। फिर क्योंकि मैंने लेज़र देखा होगा पहला, तो कुछ आइडिया थी। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या है, इस तरह से कॉल देता है यहाँ पे। इस कॉल का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं कि कैसा, क्योंकि ये देखो, ये JSW डिलीवरी का ये टाइमिंग मतलब डेट भी दे देता है। 13 में आया था, तो यह डिलीवरी में अगर मोमेंट आपका है तो ये देख सकते हैं। ये कॉल इसको देख के कॉल नहीं ले सकते, एनालाइज करना खुद से भी। जैसा जील दे दिया है कि 119 रुपये में, 110 रुपये में। पता नहीं ये SBI वाला भी जील दे दिया 109 रुपये में ख़रीदना, 118 रुपये में। क्या इसमें पता नहीं इन लोगों को क्या मिल गया। अगर मैं शेर खान में भी जाऊं तो भी इन लोग भी वही कान कर रहा है। अगर इसको इंटरडे नहीं, यहाँ पे इंटरडे नहीं, ये जील है, ये शॉर्ट टाइम के लिए। देखो, जील दिया 109 रुपये 95 रुपये 10 पैसा। 113 रुपये इन लोग टारगेट दे रहा है, दोनों को अलग अलग टारगेट। पता नहीं दोनों ब्रोकर इन लोग को क्या मिल गया जील में, जो दोनों ब्रोकर यहाँ पे अलाउ कर रहा है। उसके बाद अगर ई मार्जिन देखेंगे तो इस तरह से इसको देख के आप एनालाइज कर सकते हैं। इंटरडे अभी इंटरडे में तो दिखता नहीं, फिर भी आप लोग अगर देखना चाहते देख सकते हैं। डेरिवेटिव में भी यहाँ पे है इन डेरिवेटिव ऑप्शन। पता नहीं आज नेट का कुछ तो इशू दे रहा होगा। तो यहाँ पर लेज़र चेक करने वाला उधर रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर लेज़र शेयर प्रोडक्ट लेज़र देखना है, यहाँ पे जाएंगे। ये लेज़र है, ठीक है। तो हम लोग लेज़र नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पिछले गलती क्या किया। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री चेक करेंगे, क्योंकि 18 साल 76 का ट्रेड हिस्ट्री चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करने वाला हो इसमें, ठीक है। तो ट्रेड हिस्ट्री में क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इक्विटी आया है, तो उस टाइम में डिलीवरी करता नहीं था, वो मालूम भी नहीं था डिलीवरी, मतलब उतना चार्ट भी नहीं मालूम था। तो किस तरह से गलती होता है, देखो उस टाइम में उतना कुछ खास नहीं था पता, मतलब उतना आइडियली नहीं था। तो वही बता रहा हूँ 2023 में, मतलब अभी 2017 था, उससे पहले भी था मगर 15 का। अभी वो डाटा 15 का देखना पड़ेगा, देखता हूँ एक बार 15-16 का मिलता क्या है इसमें। शायद नहीं, नो अवेलेबल इसमें। ये 16-17 का मिलेगा, देखता हूँ नोट अवेलेबल। तो इस ब्रोकर शायद मैंने 17 में से ही खोला था होगा शायद इसमें। तो 17-18 का ये देखो, 17-18 का डाटा निकाल के आ रहा हूँ, मैं सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है देखो, अगर चाहिए तो इसको मेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 17-18। तो अभी गलती क्या है, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, बाई क्वांटिटी लिया, 2 क्वांटिटी लिया 319 रुपये में। इधर लॉस हुआ किसने, ये मुझे पता नहीं ये कौन सा शेयर है, ख़रीदा कि नहीं मालूम, कब ख़रीदा, MS फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये ख़रीदा था, लॉस गए यहाँ पे। फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस गए 3-4। पहला ट्रेड 2 कौन लिया था, तो लॉस है। नेक्स्ट में क्या किया देखो, मैं ज़िंदगी में पहला ट्रेड था। अगर इसमें टाटा मोटर्स का देखेंगे, बहुत बड़ा रोल था। देखो 453 क्वांटिटी है। उस टाइम का रेट था आज से 17 तारीख 4 महीने 2017 साल। तो इसमें 453 क्वांटिटी था और 452 बाइंग प्राइस था ये, और क्वांटिटी था 453 क्वांटिटी था। तो इसका 452.35, इसका बाइंग वैल्यू है 2,04,914.55 रुपीज़, ठीक है। तो उस दिन बेचा ये, फिर 4 तारीख में इसको कितना में लिया था, इसको मैं बता रहा, 452.35 में लिया था। इसका सेल कितना में किया था, सेल यहाँ पे सेल के दिए शायद। ये बाइंग वैल्यू था 472, 452.35, 453.95, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 450 तो सेम क्वांटिटी है, डेट 4 है, तो इसके लिए हम लोग टाटा मोटर्स का है 2,05,639, तो हम लोग 2,409.51 मतलब का ये थोड़ा सा प्रॉफिट ही दिया था, राइट। तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, उस दिन का यहाँ पे 6 रुपये ऊपर किया था, मुझे वो याद है। और कहीं ना कहीं 6 क्वान्टिटी भी ख़रीदा था, वो भी ऊपर किया ही था, मगर मैं उतना याद नहीं था मुझे, और उतना बाई करा तो सेल करना नहीं जानता था ठीक से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब बड़ा क्वान्टिटी यहाँ पे उस बिगिनर लेवल में ये उठाना अभी इस मालूम पड़ता है किस तरह से गलत गलत ट्रेड किया था मैंने, और उसका चार्ट भी नहीं मालूम था इतना, मतलब साइकोलॉजी आप लोग दिखा रहा हूँ। फिर बाई क्वान्टिटी 24/4, ठीक है, 240 रुपीज़ 241, देखो सेम डेट है। नहीं, ये 18 तारीख का है, डेट देखना गलत किया है। अगर हम बाई करेंगे तो टाटा मोटर का 17 तारीख में बाई किया था, अभी इसको सेल किया 18 तारीख में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दिन होल्ड किया तो डिलीवरी हो जाता है, बेच दिया, क्यों नया नया था उतना, हाँ अच्छा मालूम नहीं था, उसीलिए बेच दिया होगा शायद। ये 41 में था, ये 24 में ख़रीदा था, 240 रुपीज़ 241 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी खास कुछ नहीं, मतलब उतना नॉलेज नहीं था ना, बाय करना सेल करना, मतलब प्रॉफिट करना, खाली बस ट्रेड ही करना ये काम था। देखो टैक्स कितना तरह से काटता है, GTT, स्टैम्प ड्यूटी, उस टाइम में ये ब्रोकर मतलब हेवी चार्ज का 0.5 पैसा पर ट्रेड में मतलब काटता है। 147.26 था यहाँ पे कि सूर्या रोशनी क्या लिमिटेड है, तो इसमें 147 शेयर था, इसका 32,000 का 219 रुपये 220 रुपये 3 पैसा में इसको सेल किया। 1 रुपये से प्रॉफिट था, 50 क्वान्टिटी था, 13,900 का शेयर था, 11,000 यहाँ पे 19 रुपया 21 रुपया 20-21, कहीं ना कहीं 1 रुपया प्रॉफिट था कि प्रॉफिट इस अंदाज में कुछ भी प्रॉफिट ही मिल जाता, ठीक है। जब मालूम नहीं था तब तो प्रॉफिट ही मिल जाता। JK टाइप इंडस्ट्री, तो इसमें 10 क्वान्टिटी 163 था, 161 में देखो यहाँ पे प्रॉफिट था, उस दिन मैं लॉस किया, उस दिन 4 रुपये ऊपर किया था मुझे याद है, फिर भी मैं वहाँ पे लॉस किया क्योंकि मैं पेशेंटली होल्ड कर रहा था, और वो एक्चुअली वो एक्सचेंज ही काट किया था, मैं नहीं काट किया था। 60 था, 60-20, ये देखो ये इसमें तो ये लॉस किया था, राइट। मतलब जो भी लॉस होता है ये 20 का है, 8 का होगा, देखो कितना बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे 620 रुपये आएंगे, 603 रुपया, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा लॉस एक ही दिन का अंदर होता था, मतलब क्या बताऊँ, उस क्वांटिटी कम था, जहाँ पे टाटा मोटर में बहुत बड़ा क्वांटिटी था, राइट, 2 लाख का। तो उस टाइम में नया नया था, अगर बड़ा लॉस होता तो वहाँ पे ही होता था। 5 क्वांटिटी था यहाँ पे 320, अगर इसमें देखो 26 रुपया 326 322 रुपये, तो यहाँ पे लॉस किया, राइट। ज़्यादा रुपये नहीं, 22-23-24-26 4 रुपये लॉस हुआ। 5 क्वांटिटी था यहाँ पे, 115 क्वांटिटी था, 28,417 350 रुपये 350, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट देखा रहता, मगर ये सब ब्रोकर चार्ज में निकल जाता है, मतलब कुछ गलती है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रोकर चार्ज हैवी है, ट्रेड नहीं करना है। 851 85 50 लॉस है। यहाँ पे 200 क्वांटिटी उठाया था, 63,000 का, ये कौन सा है, सन फार्मा, ये वो उस टाइम मालूम नहीं था क्या काम करता क्या नहीं, अभी मालूम पड़ रहा है क्या है नहीं है। बाई रेट 319 था, 38 था, ये 19 से लॉस भी था 63,000 का, मतलब लॉस था छोटा छोटा। यहाँ पे 100 क्वान्टिटी है, बजाज इलेक्ट्रिक्स का था, यहाँ पे 353 लॉस है। देखो यहाँ पे 100 क्वान्टिटी और 23 17 रुपये, 17 18 19 20 21 22 23 5 रुपये का फर्क था, लॉस किया यहाँ पे। यहाँ पे 240, यहाँ पे क्या 491, मतलब 1,18,973 शेयर था यहाँ पे। इसमें यहाँ पे 9163 93.19, मतलब 2-3, कहीं ना कहीं 1 रुपये का प्रॉफिट था, राइट। 240 शेयर में 1 रुपये का शेयर में प्रॉफिट था, एक एक करके। तो 1008 और 1009, ठीक है, मतलब 1 लाख यहाँ पे
1000 नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स बहुत करता है यार इसमें। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें तो टैक्स वगैरह दे देता है। देखो यहाँ पे 117 रुपया टू सर्विस टैक्स, 29 रुपये, 11 रुपया, 8 रुपया, टोटल 122 रुपये टैक्स लगता है। खाली इतना टैक्स लगता है। ब्रोकर चार्ज है 0.5 पैसा पर। तो इसमें क्या ट्रेड करना, उस टाइम मालूम भी नहीं था ना मेरे को क्या क्या ठीक से। तो यहाँ पे देखो यह टेक महिंद्रा, यहाँ पे एक 300, ये छोटा छोटा देखेंगे। JK लक्ष्मी सीमेंट है, 480 रुपीज़ का था, 8 क्वान्टिटी बाय था। ठीक है, 30 बाय, यहाँ पे 15। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का ये 15 शेयर लिया था 6024 रुपये का। ये 1 रुपये मतलब कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं है इसमें, राइट। क्योंकि यहाँ पे बिगिनर लेवल में ये देखो क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ ये जो भी है 13 रुपये का। यहाँ पे प्रोसेस कंट्री था, मतलब जब जब लॉस हो रहा था छोटा छोटा तब क्वांटिटी कम हो रहा था, राइट। जब लॉस हो रहा था क्वांटिटी कम हो रहा था, क्योंकि अंदर अंदर एक डर लग जाता है, डर हो जाता है ना, राइट। धीरे धीरे मतलब ये चीज़ आप लोग को समझना, काहे 2 लाख का ट्रेड, काहे 1.5 लाख का ट्रेड। ठीक है, इस तरह से ट्रेड ले रहा। बिगिनर लेवल में कुछ घंटा भी मालूम नहीं था ठीक से, तब जाके इतना बड़ा बड़ा मतलब ट्रेड लेना एक रिस्की बात है। ठीक है, तो भाई डिलीवरी बेसिस में तो कहीं ना कहीं टेंशन हो ही जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो और भी बहुत सारे शेयर है, क्या खरीदता बाद में देखो 17-2 मतलब ट्रेड इतना काम कर दिया, मालूम नहीं पड़ा, डर लग जाता ना एक बार थोड़ा थोड़ा करके। उतना बड़ा लॉस तो हुआ नहीं यहाँ पे, मगर कुछ तो सीखने को नहीं मिला था। अभी मिल रहा है, उस टाइम तो नहीं मिला था क्योंकि पता भी नहीं था। तो यह 10 कंट्री था या 620-63 में, कहीं ना कहीं बाद में रिकवर हो गया पैसा। मगर यहाँ पे लॉस तो उतना हो ही नहीं, खास लॉस, क्योंकि 1-2 शेयर में उसमें क्वान्टिटी 4-5 था। तो एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलता है, जो कभी भी यहाँ पे क्वान्टिटी देखो, ठीक है, उस टाइम में मतलब क्वांटिटी एकदम बिगिनर लेवल में क्वांटिटी इतना बड़ा होना एकदम अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं है कुछ नहीं है, तब जाके इस तरह से ट्रेड करना ठीक नहीं रहता। तो अभी जाके उस चीज़ से एक्सेस हो रहा है, जो मैं पिछली वाला क्या गलती किया नहीं किया। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक ब्रोकर नहीं था, उसको बाद में दूसरा ब्रोकर भी खोला, उसमें भी गलती है कुछ, तो गलती से सीखना पड़ता है। धीरे धीरे आप लोग को जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो पिछले वाला क्या गलती किया हम लोग इसको मालूम हो जाता है। ठीक है, देखो ब्रोकर चार्ज कितना कटा, 1000 का ब्रोकर चार्ज 1 लाख में। ठीक है, 1023 रुपीज़ का ब्रोकर्स लगा है, 204 रुपये का STT लगा, सर्विस टैक्स लगा 135 रुपये। टोटल मिलाएंगे अगर इसमें टोटल ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे 1 2 3 4 5 से ये 20,000, ये गलत लग रहा है। ये 1010.73 टोटल, उसमें कैपिटल दिया होगा 6,317, मतलब कहीं ना कहीं 9,000 था, 6,000 था। तो ये स्टैम्प ड्यूटी ये 226, ये 1500 रुपये का शायद टैक्स ही लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पे टैक्स वही बोल रहा हूँ ना, अगर डिलीवरी में जाएंगे तो थोड़ा 0.5 पैसा टैक्स, 0.5 है शायद ये डिलीवरी में, और इंटरडे में भी 0.5 है क्या, इंटरडे में भी वही होगा शायद। ये तो याद नहीं है अभी कितना है नहीं है, तो उस टाइम ट्रेड करता था। तो थैंक यू डी माय फ्रेंड्स, इस चीज़ आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से क्या ट्रेड होता था, किस तरह से ब्रोकर्स ये वो अभी पता चल रहा है। तो थैंक यू, टेक केयर, सी यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू।